हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सीएमए फाउंडेशन में एपी एंड जीपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एपी जीपी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जिन फ्रेंड्स ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और कोई कमेंट्स हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये कह रहा है AM एंड GM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। कंडीशन दे रखा है इसने कि A B से छोटा है। A B से छोटा है तो यहां से देखने से मुझे लग जाना चाहिए भाई इसने रेस्पेक्टिव वर्ड भी यूज किया, A एंड B रेस्पेक्टिवली, GM और A एंड टू पॉजिटिव नंबर A एंड B रेस्पेक्टिवली। ये छोटा है B से, ये छोटा है B से, ये बड़ा है और ये बड़ा है। इसका ये दो नंबर तो अगर मुझे देखने से ही रिजेक्ट हो जाने चाहिए। तो देखो मेरे पास क्या तरीका है। देखो A और B दो नंबर है। ज्योमेट्रिक मीन सब बच्चों को मालूम है क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है इनका, √AB होता है। अगर मैं 2 और 8 ले लूं तो क्या होगा 16, और इसका कितना आ जाएगा 4, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4, ठीक है। और 6 और 4 का 24, √24 की वैल्यू ±2√3 आती, और 4 और 6 की वैल्यू भी इतनी ही आती। इसका मतलब हमारा अगर MCQ है तो मेरा ऑप्शन क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। मैं अगर दूसरा अर्थमेटिक वाला कंसेप्ट भी चेक करूं तो क्या होता है अर्थमेटिक वाला, A + B/2 दो नंबर का AM होता है। लेकिन अर्थमेटिक में देखो 5 से रहा है तो सारे ऑप्शन में 5 आ रहा है। 2 8 10/2, 6 4 10/2, 8 2 10/2, 4 6 10/2। तो मेरी दोनों कंडीशन कहां सेटिस्फाई हो रही है, इस वाले में, क्योंकि इसमें कंडीशन ये भी लगानी है कि A B से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से देखने से इसका ऑप्शन क्या आ गया, ए इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, फाइंड द GM ऑफ 2 and 6। तो मैंने अभी जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है कि दो नंबर मेरे को A और B दे रखे हैं, तो इसका GM मैंने क्या समझाया, A × B होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 6 हो जाएगा, और 12 को मैं अगर रूट से बाहर निकालूं तो क्या होगा 2√3। लेकिन इसमें प्लस माइनस भी साथ में आना चाहिए, क्योंकि √4 का रूट क्या होता है +-2। तो इसका मतलब इसका GM क्या हो गया, D इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x 50 आर इन GP फाइंड x। देखो हमने आपको समझाया था कि ABC आर इन GP, अगर 3 नंबर GP में है तो हमने क्या कहा था, कॉमन रेशियो बराबर होते हैं। तो B/A = C/B। यहां से मैं कह सकता हूं कि B² = AC, ठीक है। अब ये कंडीशन मैं यहां लगा रहा हूं, तो ABC 3 नंबर है तो ये लगा देते हैं। देखो B यानी बीच वाला नंबर हो गया, इसका स्क्वायर करो और इनका इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूं मैं, तो ये कितना हो गया 100 आ गया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो x = √100 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, +-10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द GM ऑफ द नंबर्स। अब इसने ये गैप दे दी है इसमें, तो टर्म देखें कितने हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इंजर्सन ऑफ GP का क्वेश्चन हो गया ये। तो इंजर्सन ऑफ GP में क्या करते थे, देखो फर्स्ट टर्म मैंने ले लिया 3, और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म या nth टर्म जो भी कह सकते हैं हम, वो मैंने 24 ले लिया, ठीक है। फिर मैंने GP के nth टर्म का फॉर्मूला आपको याद कराया था, ये होता था, ठीक है। यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ टर्म इज द लास्ट है। तो हम T4, और T4 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 24 = A कितना दे रखा है 3, और R मुझे निकालना है, और ये 4-1 आ गया, ठीक है जी। तो देखो R का पावर 3 = 24/3, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 8 आ गया, और 8 को मैं लिखता हूं 2 का क्यूब। तो R कितना आ गया, R आ गया, R की वैल्यू आ गई। अब देखो ये A है, ये AR है, इसको ये G1 है, सेकंड मीन है ना, तो G1 का मतलब हो गया AR, और G2 का मतलब हो गया AR²। तो एक कितना 3 है और ये 2 है, तो ये कितना हो गया 6, ये 3 है, ये 2 का स्क्वायर है, तो 3 × 4 ये कितना हो गया 12। 6 और 12 देखो कहां आ रहा है, ये है ऑप्शन बी। तो इसका आंसर
ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दी है इसने 2 + 1 + 1/2 + 1/4 अप टू इंफिनिटी। तो इसका समेशन निकालना है। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था सम अप टू इंफिनिटी इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का। ये यहाँ पे ए क्या है, ए द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो। ये फर्स्ट टर्म है सीरीज का और आर क्या है, कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म आ गया। अब देखो सीरीज में है क्या है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, कॉमन रेशियो क्या है 1/2, 1/2 को भी 1 से डिवाइड करेंगे 1/2, तो आर कितना आ गया 1/2। फॉर्मूले में रख देते हैं, एस इन्फिनिटी निकालना है तो ये कितना है 2 और 1 माइनस आर कितना है 1/2, तो 2 इसका एलसीएम लेंगे तो 2 - 1/2 कुल मिला के आएगा 2/1/2। ये ऊपर चला जाएगा तो 2 × 2/1, फाइनल क्या बचेगा 4 इज द समेशन ऑफ दिस गिवन सीरीज। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये सीरीज दे रखी है, ये भी इन्फिनिटी टर्म तक दे रखी है, इसका समेशन निकालना है। तो फॉर्मूला सेम वही वाला लगने वाला है, बस यहां से ये देखो कि जो सीरीज दे रखी है मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम, ये देखो ये ऐसे सीरीज लिखी जा सकती है। ठीक है। अब यहां से जब ऐसे लिखी जा सकती है तो देखिए ये एक तरह से ए आर है, ए आर स्क्वायर इस तरह से है, तो ए कितना आ गया 0.9 और आर कितना आ गया, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.9 बचेगा, या इससे इसको डिवाइड करें तो 0.9 बचेगा, तो कॉमन रेशियो कितना आ गया 0.9। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है इन्फिनिटी का, A/1 माइनस आर, ए की वैल्यू 0.9, 1 माइनस 0.9। अब देखो 0.9 ये है, 1 में से 0.9 गया तो 0.1 बचा, पॉइंट से पॉइंट में अगर कैंसिल कर दूं तो क्या बचा 9 बचा, तो 9 इज द रिक्वायर्ड सम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which term of the series 2, 4, 8, 16 up to 2048 is, ये दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहां से देखो सीरीज कौन सी है ये, देखो सबसे पहले तो ये देखो कॉमन डिफरेंस निकाले, कॉमन रेशियो 4 - 2 2 होता है और 8 - 4 4 होता है, इसका मतलब ये एपी तो है नहीं। अब आर देखते हैं, आर देखेंगे तो 4/2 2 होता है और 8/4 2 होता है और 16/2, तो आर कितना आ गया 2। अगर आर 2 है तो पहला ए कितना है, ए 2 दे रखा है और लास्ट टर्म कितना दे रखा है इसने, लास्ट टर्म दे रखा है 2048। ठीक है। अब मेरे पास क्या फॉर्मूला था, L = AR⁻n-1, 2048, ये कितना है 2 है और ये 2n-1। देखो यहां कुछ नहीं दे रखा तो बेस 1 मान लेंगे, तो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, तो 1 + n-1 कुल मिला के 2n हो गया। अब एक चीज देखो 2048 को अगर 2 फॉर्म में लिखूंगा तो मैंने आपको बताया था कि 1024 की वैल्यू 210 होती है, तो ये क्या है 211 है और जो कि 2n, तो 2 बराबर करें तो पावर इक्वल करें तो क्या आएगा 11 इज द टर्म। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इफ अ जीपी सीरीज द फर्स्ट 2 टर्म्स आर रिलेटेड, 2 टर्म दे रखे हैं जीपी सीरीज के, तो दो टर्म का मतलब पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए आर दे रखा है। ठीक है, ये मान के समय, तो पहला टर्म 3 है। ठीक है। दूसरा टर्म ए आर की वैल्यू उसने 1 दे रखी है, मैं इसमें ए की वैल्यू डाल दूं तो 3r = 1, तो आर कितना निकल गया। अब मेरे पास कॉमन रेशियो आ गया और फर्स्ट टर्म आ गया। अब ये कह रहा है 7th टर्म, तो tn का फॉर्मूला हमने याद किया है। अब निकालना है t7, तो n = 7 डालिए, t7 = a कितना है 3 है, इंटू 1/3 पे पावर 7 - 1 कितना है 3 × 1/3 पे पावर 6 है। ठीक है जी। अब अगर मैं 3 को नीचे ले जाऊं तो क्या होगा 3 पे पावर -1 × 3 पे पावर 6, बेस सेम होती है पावर हो जाती है, तो ये क्या हो गया 3 पे पावर 5। इस तरह का आंसर दे रखा है हमने को, ये रहा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल दे रखा है ये, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी जितना फाइंड जीएन। अब देखिए मैंने 3 नंबर्स की सिलेक्शन ऑफ जीपी आपको समझाया था, तो 3 नंबर्स क्या लिए थे, लेट 3 नंबर्स इन जीपी क्या लिए थे, याद करो, A/R, A और AR, ये 3 नंबर जीपी हैं।
अब यहाँ से एक बात और मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जैसे एक नंबर ये, एक ये, एक ये, तो इसमें जीएम कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन हमेशा 3 नंबर में बीच वाला नंबर होता है, तो इसका मतलब ये जीएम है इस समय, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि फाइंड जीएम। जीएम निकालने का मतलब मुझे क्या निकाल देना है? ए की वैल्यू, ठीक है। और क्वेश्चन ने दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, इन तीनों का पहले प्रोडक्ट करो, इक्वल टू 125/8, आर से आ गया ये ए क्यू है। इसको मैं अगर क्यू फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ 5/2 का होल क्यू, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 5/2। अब उसने पूछा जीएम। अब जैसे 3 नंबर दे रखे हैं तो जीएम क्या है? ए है, तो जीएम इज इक्वल टू यहाँ पर एज पर क्वेश्चन ए की वैल्यू 5/2। इसका मतलब ऑप्शन क्या गया? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सीरीज n टर्म इज 2n+5, फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज। देखो इस टाइप की सीरीज जैसे n टर्म दे रखा है सीरीज के लिए, ठीक है। अब ये सीरीज का n टर्म दे रखा है, यानी tn इतना है 2n+5, ठीक है। अगर मैं tn-1 निकालूं तो मैं n की जगह n-1 डाल दूंगा, तो ये आ गया 5, ठीक। तो ये क्या होगा? tn-1 की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए पहली बात तो ये n टर्म अगर लीनियर, ये पहली बात है ये लीनियर इक्वेशन है, आपको यहां से भी पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन जब n टर्म आएगा तो क्या आएगा? जीपी एपी बनती है। मैं दूसरे तरीके में बता रहा हूँ कि आपने tn-1 निकाला, ये क्या होता है? ये कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए, हमारी कंडीशन है। तो t2n+5 माइनस 2n+2 - 5, तो यहां से क्या कैंसिल हो गया? ये कैंसिल हो गए, बचा क्या? बचा अपने पास 2, जो कि कांस्टेंट नंबर है। ऐसा होता है तो क्या होती है सीरीज? हमेशा एपी में होते हैं। यहां से भी लीनियर इक्वेशन अगर हो n टर्म तब भी एपी में कहलाती है, ठीक है। तो फाइनल आंसर है एपी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द n टर्म ऑफ ए सीरीज इज 2n+5, फाइंड वेदर द सीरीज इज एपी और जीपी। ये वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, रिपीट एज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे वही है, ठीक है, रिपीट कर दिया है। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 1000, ये 1000 दे रखा है, 1000, ठीक है। व्हाट इट्स मिडिल टर्म। अब देखो फिर अभी मैंने समझाया था इस तरह क्वेश्चन कि अगर जीपी में है तो ए और ए आर है, मिडिल टर्म क्या ये है, इसका मतलब आपको एक ही वैल्यू निकाल लेनी है। तो लेकिन कंडीशन क्या है? इनका प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट है इतना 1000, तो ये कितना हो गया? एक ही इक्वल टू 1000 को अगर हम क्यू फॉर्म में लिखें तो 10⁻3, तो ए बराबर कितना है? 10। तो जी, तो मिडिल टर्म पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसने जीएम पूछा था, अब यहाँ इसने मिडिल टर्म कह दिया। मिडिल टर्म, यहाँ पर मिडिल टर्म किसके बराबर है? ए के बराबर, ए की वैल्यू क्या है? 10, तो आंसर क्या हो गया? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 18 एंड व्हाट इज द मिडिल टर्म। तो मैंने आपको एपी के सिलेक्शन के बारे में बताया था। लेट द 3 नंबर्स इन एपी क्या होंगे? इन एपी हम लेते थे a-d, a और a+d। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन ने पूछा है कि मिडिल टर्म तीनों में कौन सा ए, मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है, और एक ही वैल्यू तो बड़े आसानी से निकलाएगी। इसने कहा सम ऑफ कितना 18 दे रखा है, तो इनका सम कर दो और 18 के बराबर डाल देते हैं। तो ये क्या हो गया? 3a, d से d कैंसिल, 3a बराबर 18, तो a बराबर 18/3 यानी 6। तो मिडिल टर्म क्या हो गया? यहाँ पर मिडिल टर्म ए है, मिडिल टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 6, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इस तरह, पहले वाला ही हो गया, तो 3 नंबर्स इसमें भी वैसे ही लेंगे क्योंकि एपी की बात है, तो यही नंबर ले लिए। अब इनका समेशन कर लेता हूं मैं। इसने एक कंडीशन और दी है इसके अलावा, ये 15 है तो 3a इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 15/3 मींस a बराबर 5 आ गया। अब ये लेकर कह रहा है फाइंड द नंबर्स एट देयर प्रोडक्ट। अब इनका प्रोडक्ट कह रहा है वो a-d, a और a+d, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है इसने? 80 दे रखा है, एक ही वैल्यू डाल देते हैं। तो देखो मैं a बाहर निकाल के a-b और a-
ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कर लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 80। अब एक ही वैल्यू डाल देता हूं, ये 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 80, तो ये कितना हो गया 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 80 अपॉन 5 मीन्स 16। तो यहां से देखो ये हो गया 25 माइनस 16 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो डी बराबर प्लस माइनस 3। अब हमारे पास 3 नंबर है, इसमें वैल्यू डालना शुरू कर देता हूँ। अब जैसे ए माइनस टी, ए कितना निकाला मैंने, ए 5 निकाला, तो 5 और डी मैंने प्लस 3 ले रहा हूँ तो माइनस 3, ठीक है, और ये 5 और ये 5 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 2 5 8, ठीक है। अगर मैं माइनस 3 लेता हूं तो क्या होगा, देखो 5 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 5 माइनस 3, तो ये कितना होगा 852। लेकिन क्वेश्चन ने क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो इसका मतलब 258 आंसर होना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 25।